तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे चीज के पास ले जाते हैं जहां आप इन्फिनिटी और उससे भी आगे चले जाओगे। उस जगह जहां फिजिक्स काम नहीं करता, जहां टाइम और स्पेस के रूप बदल जाते हैं, जहां हम फ्यूचर में देख सकते हैं और पास्ट में भी पहुंच सकते हैं। यूनिवर्स के वो जगह जिसके बारे में हमें बहुत ही कम जानकारी है। तो चलिए आज हम जानते हैं ब्लैक होल के बारे में। एक ब्लैक होल डरावना, दिलचस्प और अजीब है, जो कि यूनिवर्स के बहुत बड़ा पहलू है, जिसको पूरी तरह से जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट दिन रात लगे हुए हैं। आपको ब्लैक होल अच्छा नहीं लगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक होल ही हर चीज का एंड पॉइंट है, जिसके पास टाइम और स्पेस को बदलने का क्षमता होता है। अगर आप ब्लैक होल में घुस जाएं, तो आप स्पेस में एक जगह से बहुत दूर दूर जगह में जा सकते हैं, जिसके अंदर चीज लाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से गति करता है और समय कुछ देर के लिए रुक जाता है। इसे हम टाइम ट्रैवल कह सकते हैं। जैसे हम एक जगह से कहीं दूसरे टाइम पे बस कुछ सेकंड में पहुंच सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में 4 टाइप्स के ब्लैक होल होते हैं। नंबर 1 स्टेलर, जो कि छोटे छोटे स्टार के कोलैप्स होने से बनते हैं। नंबर 2 पे सुपरमैसिव ब्लैक होल, जो कि सन से भी लाखों गुना बड़ा स्टार के डेथ होने से बनता है। ये ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर पूरा गैलेक्सी घूमता है। नंबर 3 इंटरमीडिएट, जो कि मीडियम साइज के स्टार के डेथ के वजह से बनते हैं। और नंबर 4 मिनिएचर। तो मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ब्लैक होल कैसे बनते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि स्टार के डेथ होने के वजह से ब्लैक होल बनते हैं। तो चलिए ये कैसे होता है उसे थोड़ा समझते हैं। जब एक विशाल स्टार कोलैप्स होता है, तो ये जबरदस्त फायरवर्क्स के साथ फटता है और इसी धमाके को सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और वो कुछ वक्त के लिए एक अरब स्टार के रोशनी के बराबर चमकता है। ये एक्सप्लोजन के बाद स्टार और लाइट इमिट नहीं कर सकता है और ग्रेविटी सेंटर के मास को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसे मौजूद कणिका को दबा के निचोड़ के इसे छोटे छोटे पार्ट में बदल देता है। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे माउंट एवरेस्ट के समान मेटल को दबा के ये ग्रेविटी एक छोटे से कणिका में बदल देता है। मन में ये क्वेश्चन आता होगा, ये कैसे संभव है? तो ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा रूप एटम होता है और एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच बहुत स्पेस होता है। तो ये ग्रेविटी उसी स्पेस को स्क्वीज करके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास ले आता है। इसी तरह से इतना बड़ा चीज इतना छोटी सी चीज में बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है वो साइंस के समझ के पार है। ये प्रोसेस कैसे काम करता है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। उस सेंटर में इतना टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि उसे मेजर करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। उसे समझने के लिए हमें एक न्यू फिजिक्स की जरूरत होगी। इतना छोटा मास होने के वजह से उसका जगह का ग्रेविटी बहुत बढ़ जाता है, जो कि सारे चीज को अपने ओर खींच लेता है। और ये फोर्स इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी इससे बच नहीं पाती है। लाइट जब ब्लैक होल के पास से गुजरती है, तो ब्लैक होल इससे अपने ओर खींच लेता है और इसे अपने चारों ओर सर्कल के रूप में घुमाता है। इसी वजह से एक ब्लैक होल का सेंटर का पार्ट इतना अंधेरा दिखता है और चारों ओर उसका रोशनी दिखता है। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है कि सारे चीज ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद कहाँ जाते हैं और कैसे जाते हैं। वो सारे चीज कहीं स्पेस में गायब हो जाते हैं। बस इतना पता है कि ये ग्रेविटी के वजह से होता है। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसके ओर सारे गैलेक्सी के स्टार्स खींचे चले जा रहे हैं और कुछ तो गायब हो गए हैं। लेकिन ये अब स्टार्स को नहीं निगल रहा है, कुछ देर के लिए शांत हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक हम जिंदा नहीं रहते। असल में एक स्टेलर ब्लैक होल सन के 2 गुना बड़ा जितना होता है, जबकि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सन के साइज के कई करोड़ गुना बड़ा होता है।
और ये ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। ये सुपरमासिव ब्लैक होल छोटे छोटे ब्लैक होल्स को भी निगल लेते हैं। तो ये ब्लैक होल ही सारे यूनिवर्स के अंत हैं, जिसके अंदर सब कुछ समा जाएगा। लेकिन ब्लैक होल के विपरीत एक और सिंगुलरिटी है जिसे हम व्हाइट होल के बारे में जानते हैं। शायद ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। जी हाँ, व्हाइट होल ब्लैक होल के संपूर्ण विपरीत होते हैं। ये चीजों को अपने ओर खींचने के वजह दूर फेंक देते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल रिपल्सन भी कह सकते हैं, जिसके वजह से शायद बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था। तो हमारा यूनिवर्स एक व्हाइट होल से भी बना हुआ है। जब ब्लैक होल बहुत सारे मास को अपने अंदर खींच लेता है तो शायद प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन के वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव में बदल जाता है और एक ब्लैक होल व्हाइट होल में बदल जाता है। ऐसा माना जा सकता है, लेकिन ये थ्योरी अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो अगर हम एक लाइन में ब्लैक होल क्या है ये समझे, तो ब्लैक होल एक इन्फाइनाइटली डेंस और इन्फाइनाइटली स्मॉल सिंगुलरिटी है जिसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन्फाइनाइटली लार्ज है। तो ब्लैक होल को कंप्लीट 5 से 10 मिनट में डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है, मगर मैंने जितना हो सका आपको समझाने की कोशिश की है। अगर ब्लैक होल के ये थ्योरी आपको पसंद आया तो कमेंट करके बताना, और लाइक सब्सक्राइब सब करो, शेयर भी नहीं किए मत जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।